बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग का इंजाम क्या होगा और कब होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम तर ऑप्शंस बताऊंगा जो इस वक्त ट्रंप की टेबल पे हैं। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि हमसाए में क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। राजनाथ को ऑपरेशन संदूर याद आ गया। ये ऑपरेशन संदूर इस वक्त राजनाथ को क्यों याद आया है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त नेतन्याहू की नींदें हराम है, उसका अपार्टमेंट तबाह कर दिया गया है। सैकड़ों इसराइलियों के मारे जाने की, हलाक होने की खबरें आ रही हैं। और जो इस वक्त ईरान, अमेरिका और इसराइल का नुकसान कर रहा है, वो जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अरब ममालिक का इस 32 से 33 रोज़ा जंग के अंदर कितने 100 बिलियन डॉलर का किस किस शोबे के अंदर नुकसान हो चुका है। हेनरी किसिंजर, जो कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने ये कहा था कि गुरिल्ला इस वक्त जीत जाते हैं, गुरिल्ला फोर्स, जब वो हारने से इनकार कर देते हैं। और रवायती फ़ौज उस वक्त हार जाती है जब वो जीत नहीं पाती। और इस वक्त अमेरिका और ईरान के मामले में बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है कि ईरान ने हारने से इनकार कर दिया है। हम ये देख रहे हैं कि ईरानी अवाम सड़कों पर नहीं आई। हमने ये देखा कि एक सख्त गिर रहनुमा के बाद उन्हीं का बेटा इंतहाई सख्त गिर इक़्तिदार में आ चुका है। हमने ये देखा कि ईरानी मिसाइल और ख़ास तौर पे ड्रोन्स मशरिक़ वुस्ता में, इसराइल में अमेरिका के अड्डों को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर इसराइल के अंदर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है, जिसने कहर बर्पा कर दिया है। हमने ये देखा है कि ईरान ने आबनाए हम्स को बंद कर दिया है। ना सिर्फ बंद किया है बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को हिला के रख दिया है। यूरोप परेशान, एशिया परेशान, यहाँ तक कि अमेरिका और अफ्रीका भी परेशान। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ ही ट्रंप ने कहा था अनकंडीशनल सरेंडर, और उसके बाद 15 शराइत पर वो आ गए ट्रंप की। लेकिन ईरान ने कहा कि हम इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है, एक बात को हमेशा याद रखिएगा, तारीख को उठा के देख लें कि जब किसी भी सुपर पावर यानी इंतहाई ताकतवर रियासत जो है, उसका लड़ने का अज़म, उसकी फाइट का रिजॉल्व जो है वो कम होता है, उसके मुकाबले में कि एक इंतहाई कमज़ोर रियासत जो कि जंग शुरू करने के बाद जीतने का आज़म रखती हो और उनके सर्वाइवल का मामला हो, तो वहाँ पे हमने हमेशा ये देखा है कि मजबूत के लिए फ़तह मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाती है। और इस वक्त अमेरिका के लिए ये फ़तह तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है और वो इस जंग से भागने के बहाने ढूंढ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के माजी पर अगर हम नज़र डालें तो वियतनाम जंग में 11 लाख शुमाली वियतनामी शहरी मारे गए थे और उनके मुकाबले में तकरीबन 58,000 अमरीकी मारे गए थे। और उसके बावजूद अमेरिका शुमाली वियतनाम के अज़म का मुकाबला ना कर सका और वहाँ पे हथियार डाल के भाग गया और शुमाली वियतनाम को तमाम तर इक़्तिदार पर कब्ज़ा करते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। और किस तरह अमेरिकी सफारत खाने की छत से हेलीकॉप्टरों की मदद से उनको भागना पड़ा, पूरी दुनिया इसकी गवाह है। फिर हमने देखा अफ़गानिस्तान के अंदर 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में तालिबान को हटाकर नई हुकूमत कायम की, एक पूरी नई फ़ौज बना दी, 20 साल तक वहाँ पर बैठा रहा और 84,000 जंगजू वहाँ पे मार दिए। जंगजू, अवाम, शहरी सब मारे। और उसके मुकाबले में सिर्फ 2400 अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो हलाक हुए। लेकिन फिर आखिरकार अमेरिका ने अमन की दरख्वास्त की, मुआहिदा किया और निकल गए और तालिबान फ़ौरन दोबारा इक़्तिदार में आ गए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इससे पहले जो दीगर ताकतें हैं, चाहे सोवियत यूनियन है, 80 की दिहाई में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आज के इस मामले में हम ये लड़ाई के अंदर देख रहे हैं कि चीन और रूस मुकम्मल तौर पे ईरान की ख़ास तौर पे सैटेलाइट की मदद से जो मदद की जा रही है और जिसकी वजह से बड़े बड़े मिशंस अंजाम दिए जा रहे हैं, वो चीन और ईरान उसकी बैक पे खड़े हैं।
اب اس وقت ایران کی حکمت عملی کیا ہے؟ ایران کی حکمت عملی پہلے دن سے یہ تھی کہ عرب خلیجی ممالک خطے میں امریکی اڈوں اور خاص طور پہ آبنائے ہم سمیت جو گلف ممالک ہیں ان کو اتنا نقصان پہنچا دیا جائے کہ امریکہ کے اوپر پریشر بڑھ جائے اور امریکہ کے مفادات کو پورے خطے کے اندر تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف یہی سب کچھ ہو رہا ہے، انسانی جانوں کا نقصان ہو یا ہتھیاروں کی کمی ہو۔ اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ مارچ کے وسط تک یعنی 15 مارچ تک، آج سے 15-16 دن پہلے 5000 ایرانی فوجی جاں باگ بلکہ شہید ہو چکے تھے، اور اس کے مقابلے میں 1500 کے قریب یہ انسائیڈ خبریں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ 1500 جو عام شہری ہیں وہ جاں بحق ہو گئے تھے، اور اس کے مقابلے میں 13 امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تہران پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور 10 مارچ کو ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم طے کریں گے کہ جنگ کب ختم ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ایران کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایران کو جنگ ختم کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، امریکہ کو جنگ ختم کرنے کی انتہائی جلدی ہے۔ ایران کی جنگ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی جنگوں میں سب سے غیر مقبول جنگ کے طور پہ سامنے آئی ہے، اور سروے میں 61% نے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ جب اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں تو حکمران فوری طور پہ اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس وقت ٹرمپ کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ جب ایک بڑی طاقت کسی چھوٹی طاقت کے عزائم کا عزم کا مقابلہ نہیں کر پاتی تو وہ طاقت کے غرور میں جنگ کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ جو کچھ عراق میں ہوا، جو کچھ افغانستان میں ہوا، جو کچھ ویتنام میں ہوا، یہ سب آپ کے سامنے ہے، اور پھر یا وہ اپنی عزت بچانے کے لیے آہستہ آہستہ جنگ کو ختم کرتی ہے، اور جنگ سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جعلی فتح کا نعرہ لگا کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اور ٹرمپ کے پاس اس وقت جو پہلا آپشن ہے یعنی کہ جنگ کو طول دینا، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ انہوں نے زمینی کارروائی کے لیے تمام تر آپشنز پر غور کر لیا۔ لیکن جو اس وقت گراؤنڈ پر صورتحال ہے، اگر امریکی فوجی کسی جزیرے میں یا ایران میں پہنچتے ہیں تو وہ موت کی وادی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے اوپر میں اب اپنی گزشتہ ویڈیوز میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 27 مارچ کو سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر حملہ ہوا میزائلوں سے اور ڈرون سے۔ میں اس طیارے کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کیا کوئی میزائل اتنا ایگزیکٹ آ کے لگ سکتا ہے۔ تو جب میں نے اس کے اوپر تحقیق کی تو مجھے یہ پتا چلا کہ وہ طیارہ اڑنے کے لیے تیار تھا، اور وہ ٹیکسی رن وے کے اوپر موجود تھا، لیکن میزائلوں کے ساتھ ساتھ ڈرونز بھی آئے، اور ان ڈرونز آئے ان میں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کو نشانہ بنایا، اور وہ ٹیکسی رن وے کے اوپر جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ جب آپ کے پاس اس حد تک انٹیلیجنس ہو کہ کس ایئر بیس پہ کون سا طیارہ ہے اور اس کو کیسے نشانہ بنانا ہے، تو یہ سب چیزیں بڑی حیران کن ہو جاتی ہیں۔ عرب خطے کے اندر نقصان آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پورے تمام تر عرب ممالک کا جو مشترکہ لاس ہے وہ $186 بلین بتایا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت عرب خطے کی جو GDP ہے وہ -6% پہ چلی گئی ہے۔ جو مشرقی بحیرہ روم یعنی ترکی کے نیچے اور اسرائیل کے سامنے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان علاقوں میں $30 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 37 لاکھ نوکریاں عرب کے اندر، اور خط غربت سے 40 لاکھ لوگ نیچے جا چکے ہیں صرف ایک ماہ کے اندر۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عرب ممالک کی سیاحت ہے 40% تک وہ ڈاؤن ہو چکی ہے، $10 بلین کا اس میں نقصان ہو چکا ہے۔ شپنگ کاسٹ جو ہے وہ 100 سے 200% اوپر جا چکی ہے، جہاں پہ ٹریڈ کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں، فضائی سفر ایندھن کی وجہ سے، فلائٹ کینسل ہونے کی وجہ سے، فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے، اور پھر اس کو لمبے چکر بائی پاس کر کے آنے کی وجہ سے وہاں پہ بھی اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور دفاعی اخراجات اس کے علاوہ ہیں کہ کیسے ایک 30 ہزار کے ڈرون کو گرانے کے لیے 4.5 ملین ڈالر کے کئی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ٹارگٹ کو تو
निशाना बनाने के लिए 8 इंटरसेप्टर जो हैं वो फायर किए गए। यूक्रेनी जब आए तो उनको ये बात पता चली। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स अलग से, रियल एस्टेट अलग से, उर्दन की फ़िज़ाई हदूद पूरे महीने से बंद है, क्योंकि ईरान जब फायर करता है बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स तो वो उर्दन की फ़िज़ाई हदूद से होते हुए जाके इसराइल में गिरती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी जहाज़ नहीं वहाँ पे जा पा रहा। हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन मिस्र को रेड सी के अंदर होतीज़ के ख़तरे की वजह से $500 मिलियन रोज़ाना का ख़तरा जो नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और ऐसे में राजनाथ जो है वो आ जाते हैं ऑपरेशन संदूर की बरसी से पहले और आके कहते हैं कि ऑपरेशन संदूर तो अभी जारी है। बेशक ख्वाजा आसिफ ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन हकीकत यह है कि इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने सियासी वोट के लिए इस तरह के नारे लगा के अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। और कई दफ़ा तो मुझे इनकी आवाम की दिमाग पे शक हो जाता है कि इनकी कितनी मोटी अकल है कि ये इनके इस तरह के नारों पर यकीन कर लेते हैं। कितने राफेल गिरे, किस तरह, कैसे, कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं तो जाके ट्रंप से पूछ लें। तकरीबन 100 दफ़ा तो वो अमेरिकी के 9 त्यारे, 8 त्यारे, 7 त्यारे डिटेल वो बता चुकी हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर गुज़िश्ता 24 से 36 घंटे के दरमियान ईरान ने, हर रोज़ खबर आती थी कि जनाब अब पहले 60 फायर करता था ईरान, अब वो 20 कर रहा है, अब वो सिर्फ 2-3 कर रहा है। अब खबरें आई हैं कि अब तक का सबसे बड़ा सॉल्व फायर किया गया ईरान की तरफ से। और अमेरिका जो है ज़मीनी हमले के ऊपर जो बात की जा रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के अपार्टमेंट को हाइपरसोनिक क्लस्टर मिसाइलों से तबाह बर्बाद कर दिया गया है, तल अबीब को उड़ा दिया गया है। और ख़बरें हमारे पास ये आ रही हैं कि पिछले दिनों मोसाद के जो हेड ऑफिस था, उनका इंटेलिजेंस का ऑफिस था, उसको तबाह कर दिया गया। जो गैर तस्दीक शुदा खबरें हमारे पास आ रही हैं, तकरीबन 250 इसराइलियों के मारे जाने की खबरें हैं और इसके साथ ही तकरीबन 3 से 4 हज़ार के ज़ख्मी होने की खबरें हैं। हम ये देख रहे हैं कि इब्राहिम लिंकन जो USS एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पर ईरान ने ड्रोन्स का एक पूरा झुंड छोड़ा है और वो झुंड से डर के वो बहरे अरब से पीछे निकल गया है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि तमाम तर जो इराक़ के अंदर मामलात हैं, तमाम अमरीकियों को वहाँ से निकलने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अमरीकी फ़ौज वहाँ से भाग रही है, लोग वहाँ पे पेट्रोल बम मार रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर खबरें बहुत हैं, लेकिन एक खबर मैं आपको और बता दूं कि जंग के बावजूद ईरानी रियाल की कदर में 400 गुना इजाफा हो चुका है। यानी कि पहले 1 करोड़ ईरानी रियाल जो हैं वो 2500 रुपए के थे, अब वो तकरीबन 10,000 के हो चुके हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ईरान जंग के बाद ईरान की जो पाबंदियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो तरक्की करेगा, दुनिया के तीसरे नंबर पर ऑयल रिजर्व्स हैं उसके पास, तो इस ईरानी करेंसी के अंदर बेहतरी आएगी। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि वाशिंगटन हर रोज़ कोई नया मंसूबा दे देता है। अब ये बताया जा रहा है कि जनाब 1000 पाउंड इंतहाई अफसुर्दा यूरेनियम जो है उसको ज़ब्त करने के लिए प्लानिंग की जा रही है, रनवे बनाया जा रहा है, किस तरीके से जाएंगे, कैसे उठाएंगे, किस तरह वारदात डालेंगे। ये सारी की सारी कहानियाँ जो हैं वो लोकल कंजप्शन के लिए हैं। ग्राउंड पे इस वक्त सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।